एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके खेत में ही उसका एक छोटा सा घर था। एक दिन शाम से ही तेज बारिश होने लगी। किसान अपने दोनों बेटों और पत्नी के साथ घर में जाके लेट गया। धीरे धीरे रात हो चली। बाहर बहुत अंधेरा था। उसके बड़े बेटे ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा कि पिताजी, आज आसमान इतना काला क्यों है? किसान ने जवाब दिया, बेटा, बारिश और बादलों के कारण चांद बादलों में छुप गया है और साथ में आसमान में जो तारे चमक रहे थे वो भी छुप गए हैं। यह सुनकर किसान का छोटा बेटा डर कर के रोने लगा। उसे ठंड भी बहुत लग रही थी। किसान ने अपने छोटे बेटे को प्यार से समझाते हुए कहा कि तुम रो किस लिए रहे हो, थोड़ी देर बाद बारिश जरूर रुक जाएगी। सुबह सूरज के निकलते ही सूरज की गर्मी और प्रकाश से ठंड और अंधेरा दोनों दूर हो जाएंगे। किसान के बेटे ने रोते हुए अपने पिताजी से कहा कि क्या सूरज अभी नहीं निकल सकता? मुझे बहुत डर लग रहा है। किसान ने हंसते हुए समझाया कि बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर रात के बाद दिन होता ही है। सूरज भी थोड़ी देर में निकल जाएगा। दिन में तो वो आसमान में ही था, उसने हमारे पौधों को बढ़ने में खूब मदद की है। अब उसे भी आराम चाहिए, इसलिए सूरज भी आराम करने चला गया है ताकि उसके साथ सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी भी आराम कर सकें। रात होती ही इसीलिए है। किसान का बड़ा बेटा, जो अभी तक दोनों की बातें सुन रहा था, बोला, पिताजी, कितना अच्छा होता अगर सूरज प्रत्येक दिन ना निकले और हम मजे से सोते रहें। सुबह सुबह उठना कितना बुरा लगता है। किसान ने बड़े बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा, अगर ऐसा हुआ तो हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। सभी पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे और उनके बाद सभी पशु पक्षी खत्म हो जाएंगे। इसलिए सूरज रोज निकलकर हमें यही याद दिलाता है कि कर्म ही जीवन है। इसलिए उठो और काम करो। जैसे सूरज कभी निकलने में आलस नहीं करता, वैसे हमें भी आलस नहीं करना चाहिए। हमें सूरज से सीखना चाहिए, क्योंकि आलसी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए तुम लोग भी अपने जीवन में आलस मत करना। हमेशा बहुत ही मेहनत करना, तभी जीवन में उन्नति कर पाओगे। हमेशा याद रखो कि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से ही होती है। यही कहते हुए किसान ने अपने दोनों बेटों को गले लगा लिया।